आलसी मत बनो, आलसी नहीं बनिए दोस्तों। दादी नानी की कहानियाँ। आलसी मत बने। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस को अपने पास आने ना दें। आलसी की तुलना उस तलब से की जा सकती है सीमा में बंध जाने की वजह से जिसके पानी में सरंद व कोई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी ऐसा होता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन से यदि काम न लिया जाए तो उसके कलपुर्ज काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़के को समझाने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसपना से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बचा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं गए। जब तक अनाज था, बुढ़िया ने उनको बनाकर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वह तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटे ने पूछा, तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की क्या बात है? लड़के ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोच कर रो रही हूँ कि अब खेत खोदकर कौन धन निकाल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। ये देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरा खेत की अच्छी से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज़ हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनकी शिकायत करूँगी। जब खेत की खुदाई हो गई तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटे ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटे ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काट कर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन की लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस से बचें। आलस गरीबी है, आलस असफलता है, आलस नाकामयाबी है, आलस अमीरी का दुश्मन है। आलस को दूर भगाएं और सफल व्यक्ति बन जाए। सफल बनना है तो आलस को त्यागना होगा। आलस से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।